और अब बड़ी खबर है, छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र की अधिसूचना जारी हो चुकी है। 24 फरवरी से बजट सत्र शुरू होगा। 21 मार्च तक विधानसभा का बजट सत्र चलेगा। 17 बैठकें इसमें होने वाली हैं। इस बार के बजट सत्र में विधानसभा सचिवालय ने अधिसूचना भी इसके लिए जारी कर दी है। 24 फरवरी से बजट सत्र की शुरुआत होगी, ये जानकारी सामने आ रही है। 21 मार्च तक आपको बता दें कि विधानसभा का बजट सत्र चलेगा, जिसमें 17 बैठकें इस बार होंगी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राजेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश, 24 फरवरी से छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने वाला है। इसकी अधिसूचना भी जारी हो चुकी है। कुल 17 बैठकें इसमें होने वाली है, और क्या जानकारी मिल रही है? जी बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ बजट सत्र की अधिसूचना जारी हो गई है। विधानसभा सचिवालय ने आज ये अधिसूचना जारी की और जो कार्यक्रम तय हो गए हैं वो 24 फरवरी से इस बजट सत्र की शुरुआत होगी। राज्यपाल का अभिभाषण होना है उसमें, क्योंकि राज्यपाल का अभिभाषण बजट सत्र के शुरुआत के साथ परंपरा रही है, जिसमें राज्य सरकार के तमाम कार्यक्रमों की रूपरेखा उसमें प्रस्तुत की जाती है और क्या विजन है सरकार की वो रखी जाती है। तो वो राज्यपाल के अभिभाषण के साथ साथ में जो 2025-26 के लिए बजट पेश होगा वो भी बजट इसमें पेश होंगे और वो तमाम बातों पर चर्चा होगी। तमाम विभागों के सारे बजट को लेकर के पेश होंगे और उस पर चर्चा होंगी और साथ साथ में सरकार के जो अन्य कामकाज है उसको भी रखा जाएगा। तो कुल मिलाकर के करीब हालांकि बैठक सत्र जरूर है, लेकिन जो पूरा कार्यकाल है वो करीब 1 महीने का हो गया है। 24 फरवरी से इसकी शुरुआत हो रही है, 21 मार्च को इसका समापन होगा। तो लगभग 1 महीने का ये पूरा बजट सत्र है और निश्चित रूप से 1 साल में सरकार ने जो कुछ किया है उसको बताने की इसमें स्पेस रहेंगे, लेकिन 1 साल में जो कुछ नहीं हो पाया या फिर जो सरकार की विफलता लगता है तो विपक्ष को भी काफी मौके मिलते हैं इस बजट सत्र में सरकार पर हमला बोलने के लिए, सरकार पर सवाल खड़ा करने के लिए। तो निश्चित रूप से कई मायनों में बजट सत्र तो है ही, जिसमें पूरे प्रदेश के जो आर्थिक नियोजन है या आर्थिक स्ट्रक्चर है उसकी तस्वीर पेश होगी। क्या कुछ नई घोषणा होती है, क्या कुछ नई योजनाएं आएंगी, वो तो इस सत्र का स्पेशल फीचर रहेगा ही रहेगा। लेकिन चूंकि लंबा सत्र है इसलिए विपक्ष को भी उन तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरने का मौका मिलेगा जिससे वो अभी सड़क पर या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस या फिर बयानों में लड़ती आई है या सरकार पर हमला बोलती आई है। जी। राजेश, क्या लगता है इस बार विपक्ष कौन कौन से मुद्दों को लेकर इस बजट सत्र में सत्ता पक्ष को, सरकार को घेरने की रणनीति बना सकता है? जी निश्चित रूप से देखिए 1 साल का सरकार का वक्त गुजर गया है तो अब काफी कुछ है विपक्ष के पास भी सवाल खड़ा करने के लिए। और जिस तरह से आपने देखा कि पिछले 1 साल में महंगाई के मुद्दे पर, किसान के मुद्दे पर, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर, क्योंकि 1 साल के दौरान बलौदाबाजार से लेकर के और लोहारेडी, फिर जशपुर, सूरजपुर ऐसी कई घटनाएं हुई है जिस पर विपक्ष लगातार सरकार को घेरती रही है। प्रदेश में क्राइम का भी कुछ आंकड़ा बढ़ा है, राजधानी में भी रहा है। तो ये वो तमाम मुद्दे हैं और चूंकि 1 महीने का वक्त है तो उस 1 महीने में और विपक्ष को समय है रिफाइन करने का, तो वो तमाम मुद्दे भी रहेंगे और सवाल के जरिए भी घेरने की कोशिश होगी। तो निश्चित रूप से बिल्कुल राजेश, अब देखना होगा कि विपक्ष की क्या रणनीति होती है। बजट सत्र जैसा कि आप बता रहे हैं कि तकरीबन 1 महीने तक चलेगा, तो इसमें समय भी विपक्ष को मिलने वाला है अपने मुद्दे रखने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।